हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंध्य आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम पंचकर्म विषय का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है स्नेह की मात्रा व उपयोग। यहाँ पर हम चरक जी अकॉर्डिंग, सुश्रुत जी अकॉर्डिंग और वांगभट जी अकॉर्डिंग देखने वाले हैं स्नेह की मात्रा। ठीक है, इसे हम डिटेल्स में इजी ट्रिक से याद करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आचार्य चरक अकॉर्डिंग। तो इन्होंने स्नेह की 3 मात्राएं बताई है। कौन कौन सी? प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा और हीन या ह्रस्व मात्रा। अब देखिए, जो प्रधान स्नेह की मात्रा होती है वो क्या होती है? जो एक अहोरात्र, अहोरात्र मतलब क्या होता है? एक दिन रात, है ना। तो पूरा दिन रात मतलब कितना हो गया? 24 घंटे। तो जो 24 घंटे में बचे वो, यहाँ पर मैंने वांगभट जी का भी लिख दिया। आगे हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर साथ में याद हो जाएगा कि वांगभट जी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला है? 8 याम या प्रहर में पचने वाली जो होती है प्रधान मात्रा। ठीक है, हमें पता है कि एक प्रहर में कितने आर होते हैं? 3 आर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 8 प्रहर बोल रहे, तो 8 प्रहर मतलब 24 आवर। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि 24 घंटे में पचने वाली, या ऐसा भी आ सकता है 8 प्रहर में पचने वाली मात्रा कौन सी होती है? प्रधान मात्रा। अब आते हैं मध्यम मात्रा। मध्यम मात्रा के लिए बोला है एक दिन। ठीक है, एक दिन में कितने मतलब 12 घंटे में पचने वाली। और वांगभट जी अकॉर्डिंग 4 प्रहर या 4 याम में पचने वाली मात्रा जो होती है वो मध्यम स्नेह की मात्रा होती है। फिर हीन या ह्रस्व मात्रा, तो अर्ध को दिवस मतलब जो आधे दिन में पचे, है ना। आधे दिन में मतलब कितना हो गया? 6 घंटे में पचने वाली। और वांगभट जी ने क्या बोला यहाँ पर? 2 याम या 2 प्रहर में पचने वाली मात्रा जो होती है वो हीन या ह्रस्व मात्रा होती है। ठीक है, अब थोड़ा हम डिटेल्स में देखते हैं चरक जी अकॉर्डिंग। तो देखिए, जो प्रधान स्नेह की मात्रा उसके बारे में क्या बोला है? पहले क्या बोल रहे हैं? तीक्ष्ण अग्नि वाले व्यक्ति को देना है ना, जो कुछ भी पचा लेगा। तीक्ष्ण अग्नि जिसे उसे देंगे। शारीरिक बल जिसका अधिक हो, ठीक है, और बल्य होती है। तो शारीरिक बल और बल्य वाली कौन सी है? प्रधान स्नेह की मात्रा है। चरक जी ने बोला है शमनाथ यूज करते हैं, वांगभट जी ने बोला इसको शोधनाथ यूज करते हैं ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर दोष अनुकर्षणी होती है, मतलब दोषों का अनुलोमन करने वाली मात्रा होती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, किस किस रोगों में देते हैं? तो देखिए, सर्पदंश, विसर्प, उन्माद, गुल्म, मूत्रकृच्छ में देते हैं। ठीक है, सर्प सर, देखो सर्प जो होता है सबसे प्रधान होता है ना, बहुत डेंजरस होता है। तो सर्पदंश में याद रखना, विसर्प में, है ना। इस तरह से ट्रिक से याद रखना। और किसी को सर्प दिख गया तो वो क्या करने लगेगा? पागल हो जाएगा, भागने लगेगा। फिर गुल्म, मूत्रकृच्छ, है ना, उसको ट्रिक बना के इस तरह से याद रखना है कि सर्पदंश, विसर्प, उन्माद, गुल्म व मूत्रकृच्छ में हम कौन सी देते हैं? प्रधान स्नेह की मात्रा देते हैं। फिर आता है मध्यम स्नेह मात्रा। देखिए, मध्यम स्नेह मात्रा मृदु कोष्ठी को देते हैं ना, मध्यम मृदु। फिर मध्यम बल व्यक्ति को देंगे और इसे मंद विभ्रंशा कहते हैं ना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मंद विभ्रंशा कौन सी होती है? मध्यम मात्रा। देखिए, म से याद रखना है, मृदु कोष्ठी, मध्यम, मंद विभ्रंशा। सुखेन च स्नेहती है ना, ये सुखपूर्वक स्नेहन करती है। ठीक है, कोई चीज देखिए मध्य है ना, ऊपर है ना, नीचे ना, ज्यादा है ना, कम है, जो मध्य में होगी वो क्या करेगी? सुखपूर्वक स्नेहन करेगी। शोधनार्थे च युज्यते ना, शोधनार्थम इसका यूज होता है ना, और शोधन करती है। ठीक है, ये याद रखना है। अब किस किस में देते हैं? तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसकी हमने ट्रिक यहाँ लिखी है। केपी वर्मा, है ना, उनको मध्यम स्नेह की मात्रा देनी है। के से हो जाएगा कुष्ठ, पी से प्रमेह और वी से वात रक्त। तो कुष्ठ, प्रमेह, वात रक्त में। उसके बाद अरुणशिका, पामा, जो भी स्किन वाले डिसीजेज है ना, कुष्ठ रोग, कोट, पीडिका, खुजली, इन सब में हम क्या देंगे? मध्यम स्नेह मात्रा। न अति बहवाशी, है ना, जो अधिक भोजन नहीं करते हैं उन्हें भी कौन सी देते हैं? मध्यम स्नेह की मात्रा। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब आते हैं हम हीन या ह्रस्व स्नेह की मात्रा। तो मंदाग्नि में देते हैं। देखिए, मृदु में मध्यम था, है ना, लेकिन मंदाग्नि में कौन सी देंगे हम? हीन या ह्रस्व स्नेह की मात्रा। रिक्त कोष्ठ होने पर जिसे कष्ट हो उसे देते हैं। वृद्ध बालक सुकुमार को कौन सी देंगे? हीन मात्रा देंगे, ह्रस्व मात्रा देंगे, है ना। और बलहीन को भी हम हीन या ह्रस्व मात्रा देते हैं। अब देखिए, किस किस में देते हैं, तो इसे याद करने की ट्रिक है। जैक स्पैरो, देखो जैक स्पैरो जो है वो हीरो है, ऑयली खाना नहीं खाता है क्योंकि उसे मेंटेन करना पड़ता है, तो इसलिए बहुत हीन या ह्रस्व मात्रा किसको देते हैं हम? जैक स्पैरो को। तो ज से जर, ए से अतिसार, के से कास में। परिहार में सुखकारक होती है ये, शरीर का स्नेहन व वृंघन करती है। वृष्य और बल्य होती है कौन सी? हीन या ह्रस्व स्नेह की मात्रा। ठीक है, अब हम देखते हैं सुश्रुत जी अकॉर्डिंग। अब देखिए, सुश्रुत जी अकॉर्डिंग स्नेह की मात्रा बताई गई है 5। ठीक है, अब इसे याद करने की ट्रिक है अग्नि, बीबी, स्नेह, श्रेष्ठ, कुष्ठ आदि, और इनके नीचे लिखना है आपको 3, 6, 9, 12, 24।
ठीक है, बढ़ाते हुए क्रम में लिखना है। अब ये जो लिखा है ना 3, 6, 9, 12, 24, ये आर लिखे, मतलब कि ठीक है। तो एक जो होती है 3 घंटे में जो पच जाए, फिर 6 घंटे में पचने वाली, 9 घंटे में, 12 घंटे में और 24 घंटे में पचने वाली। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है ना अग्नि, बीबी, स्नेह, श्रेष्ठ, कुष्ठ आदि, इसका मतलब क्या है ये पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अग्नि और 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 3 घंटे में बचने वाली मात्रा क्या करती है, अग्नि दीपन करती है, ठीक है। फिर बीबी 6 लिखा है, मतलब कि 6 घंटे में बचने वाली मात्रा होती है, वो क्या करती है, वो वृश्य और बृंघन करती है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, स्नेह 9, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो 9 घंटे में बचने वाली मात्रा है वो क्या करती है, स्नेहन करती है, क्लियर। उसके बाद देखिए श्रेष्ठ 12 है ना, इसका मतलब क्या है कि जो मात्रा 12 घंटे में बचती है वो क्या होती है, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि ये ग्लानि, मूर्छा व मद हरने वाली होती है, ठीक है। देन लास्टली ट्रिक में लिखा है कुष्ठादि 24 है ना, इसका मतलब जो 24 घंटे में बचने वाली मात्रा होती है, ठीक है, वो कुष्ठ आदि मतलब कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मा, गृहबाधा नाशक होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसके उपयोग याद हो जाएंगे। अब हम एक एक को पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आता है, पहले लिखा है चतुर्थ भाग गते अहिनी, है ना। अहिनी मतलब क्या होता है, अहिनी मतलब होता है दिन, और दिन में कितने होते हैं, 12 घंटे होते हैं टोटल, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि दिन के चतुर्थांश भाग व्यतीत होने पर, मतलब 12 घंटे में से 1/4 चतुर्थांश भाग चला गया तो कितना बचा, 3 आर, मतलब जो 3 आर में बचे है ना, 3 घंटे में बच जाए, वो मात्रा क्या बोली है, चतुर्थ भाग गतेहिनी, इस तरह से बोला है। एक प्रहर में 3 आर होते हैं, मतलब एक प्रहर या 3 घंटे में बचने वाली। अग्नि दीपक हमने इससे ट्रिक से याद कर ही लिया, और अल्प दोष नाशक होती है। अब नेक्स्ट आता है अर्ध को दिवस में पचने वाली मात्रा, है ना। अर्ध को दिवस मतलब आधा दिन या 6 घंटे में जो पचे, ठीक है। इसका मतलब कितने प्रहर हो गए, 2 प्रहर में पचने वाली ना, एक प्रहर में 3 घंटे तो 2 प्रहर में 6 घंटे, तो 2 प्रहर में पचने वाली जो होती है वो ये मात्रा होती है, ये वृश्य और ब्रहण होती है, वो हमने ट्रिक से याद कर लिया है, और मध्यम दोष नाशक होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है चतुर्थ भाग अवशेषिते, मतलब दिन के चतुर्थ भाग अवशेष रहने पर जो पचे, है ना, मतलब 9 घंटे में पचने वाली मात्रा। इसे हम देखते हैं, देखिए पूरे दिन में 12 घंटे होते हैं ना, इसका चतुर्थ भाग चले गया था वहाँ पर तो 3 घंटे बचे थे, ठीक है। लेकिन चतुर्थ भाग अवशेष मतलब 3 घंटे चले गए, अब 9 आर जो अब बचे है ना, तो 9 घंटे में जो पचने वाली मात्रा होती है या 3 प्रहर में पचने वाली मात्रा, वो क्या होती है, इसके लिए बोला गया है चतुर्थ भाग अवशेषित है ना, और ये बहुदोष नाशक होती है और स्नेहनीय होती है, क्लियर। फिर आता है तथा परिणते अहनी, देखो अहनी मतलब होता है दिन, तो दिन की समाप्ति पर जो बचे, मतलब 12 घंटे में जो पचने वाली मात्रा होती है उसे क्या बोला है, उसके लिए वर्ड आया तथा परिणते अहिनी। ये श्रेष्ठ है, अभी हमने ट्रिक से याद कर ही लिया, क्योंकि ग्लानि, मूर्छा व मद हरने वाली होती है। फिर फिफ्थ बताई है सुश्रुत जी ने अहोरात्र, अहोरात्र मतलब होता है दिन रात, मतलब पूरे 24 घंटे, है ना, उसमें बचने वाली मात्रा कौन सी होती है, अहोरात्र, जिसके लिए आया है वर्ड, ठीक है। और कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मा, गृहबाधा नाशक होती है ना, ये हमने अभी ट्रिक से याद कर ही लिया था, क्लियर है। सुश्रुत जी अकॉर्डिंग देख ली। अब हम देखते हैं वांगभट्ट जी अकॉर्डिंग। तो देखिए वांगभट्ट जी ने स्नेह की 4 मात्राएं बताई है, प्रधान, मध्य, हृस्व या हीन मात्रा, और लास्ट बताइए हृस्य सी मात्रा, ठीक है। अब देखिए प्रधान मात्रा 8 प्रहर में जो बचे, है ना, अभी हमने चरक जी का जब किया था तभी याद कर लिया था। 8 प्रहर में पचने वाली मात्रा जो होती है प्रधान मात्रा, शोधनार्थ उपयुक्त होती है। फिर आता है मध्यम मात्रा, ये 4 प्रहर में जो पचे और ये शमनार्थ यूज होती है। फिर हृस्व या हीन मात्रा 2 प्रहर में पचने वाली, ठीक है। और इन्होंने एक हृस्व सी मात्रा बताई है अलग से, ये क्या होती है, टेस्टिंग डोज होती है, ठीक है। स्नेह की परीक्षा कोश ज्ञान में उपयुक्त स्नेह की मात्रा होती है ना, यहाँ परीक्षा वर्ड आता है ना, ठीक है। स्नेह की परीक्षा कोश ज्ञान में प्रयुक्त होने वाली, और हृस्व मात्रा से भी कम होती है, ये 1 से 2 तोला, तो ये हो गई हृस्व सी मात्रा, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने वांगभट्ट जी अकॉर्डिंग मात्रा देख ली स्नेह की, देन सुश्रुत जी अकॉर्डिंग देख ली हमने, एंड देन चरक जी अकॉर्डिंग स्नेह की मात्रा देख ली, ओके। सो आई होप यू लाइक दिस टॉपिक, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।